हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 10th ग्रेड। आज हम लोग चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 दैट इज प्रोबेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ एक दो फॉर्मूलाज है बेटा। स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन से। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर। बेटा मतलब कोई भी इवेंट है वो कितने अकर होने का चांस को बेटा हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या इसको बोलते हैं बेटा इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। ये आपने 9th में स्टडी किया था। इसमें होता है नंबर ऑफ इवेंट्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। एंड 10th में जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इसका जो फॉर्मूला होगा इट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब हमने यहाँ इवेंट का कंसेप्ट सीखा है तो इवेंट के टाइप भी समझ लेते बेटा। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। सो ई एंड ई डैश आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कोई भी बेटा इवेंट हो जो चांस उसका अकरेंस होने का चांस 0 हो, सो इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। एंड कोई भी इवेंट बेटा उसको 100% चांस है वो अकर होने का, तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, उसका प्रोबेबिलिटी होगा P of E is equal to 1. So let's start with properties of probability. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का बेटा इट लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम होगा दैट इज 1। एंड लास्ट में एक पॉइंट लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने अभी समझा था, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सो पहला एग्जांपल से चालू करते बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड when a cone is tossed once, also find the probability of getting a tail। इसको आसान तरीके से समझते बेटा। आपके पास एक कोइन है, अगर आप उसको टॉस कर रहे हो तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, यस और नो। एक होगा बेटा हेड और दूसरा क्या होगा, टेल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का क्या होगा बेटा, इट इज इक्वल टू हेड आने का चांस होगा दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 2। सिमिलरली टेल के लिए भी 1/2 होगा। इज इट क्लियर? चलो लिखने लगते बेटा। So first one, number of all possible outcomes is 2. First is head and दूसरा जो होगा बेटा it is tail. Is it clear? फिर बाद में हम लोग E इवेंट को डिनोट करेंगे दैट इज गेटिंग अ हेड। दो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल टू E, मतलब आउटकम जो E के साथ फेवर में होंगे दैट इज गेटिंग अ हेड इज व्हाट 1। तो हमें सबको पता है कि थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to E upon number of all possible outcomes। then so favorable outcomes होंगे बेटा 1 हेड के लिए and total possible outcome is 2। क्लियर? सिमिलरली टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा, टेल भी अपने पास 1 होंगे एंड 2 नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होंगे, सो इट इज 1/2। क्लियर ऑल? यस, इजी क्वेश्चन है। सेम टाइप के बेटा एमसीक्यूज एंड अलग डिफरेंट कोइन रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपने केक्यूबी एंड केओबी में दे रखा है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? चलो बढ़ते बेटा आगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सपोज वी थ्रो डाई वंस, डाई को आप थ्रो कर रहे हो बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। एंड सेकंड केस में हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 4। चलो बेटा, अगर आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो, सो हाउ मेनी टोटल पॉसिबल आउटकम एसोसिएटेड विद दैट इवेंट। इसमें टोटल 6 आउटकम्स होंगे, यस और नो, 1 2 3 4 5 6। अब हमें पहले केस में पूछा है नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से ज्यादा क्या क्या होंगे, दे आर 5 and 2, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बन जाएंगे 2। एंड सेकंड केस में बेटा नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 4 से कम और इक्वल भी होने चाहिए, इट मींस 1 2 3 4। यस, अब ये हम लोग मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट में जो आंसर आएगा इट इज व्हाट, इट इज 2/6 व्हिच इज इक्वल टू 1/3। सेकंड में क्या आएगा बेटा 4/6 व्हिच इज 2/3। ओके, चलो ये सॉल्व करते बेटा। यहाँ एक डाई भी दे रखा है। So here E be the event getting a number greater than 4, right? Greater than 4.
एंड यहाँ कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6, जैसे मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5 6 एंड बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट 5 एंड 6, तो अपने पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 2, डन। सो इट इज 2/6, व्हेन यू सॉल्व फॉर द इट इज 1/3। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। यहां बेटा हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, दैट इज नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6, फेवरेबल आउटकम्स होंगे बेटा 1 2 3 4। सो क्लियरली यहाँ 4 बेटे ऐसे आउटकम्स होंगे जो अपने फेवर में होंगे। सो प्रोबेबिलिटी होगा 4/6, व्हेन यू सॉल्व फर्दर इट इज इक्वल टू 2/3। आई होप क्लियर टू यू, है ना। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, सेम एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें प्राइम नंबर ढूंढना हो, ऑड नंबर चाहिए, इवन नंबर, ऐसे क्वेश्चन अपने केक्यूबी में दे रखा है, दैट इज कीस्टोन क्वेश्चन बैंक, उसमें से आप कर सकते हो। फाइन, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है बेटा, प्लेइंग कार्ड्स। अब सबको पता है कि अ डे का प्लेइंग कार्ड कंटेंट्स व्हाट 52 कार्ड्स होंगे बेटा, जिसमें 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड होंगे, ये सबको पता ही है ना। हमें यहां चाहिए कि बेटा प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस कार्ड, इक्का आने का प्रोबेबिलिटी चाहिए। टोटल में से 52 होंगे, दे आर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवर में कितने होंगे बेटा, एस कार्ड अपने पास होंगे 4, राइट। और दूसरा केस में पूछा है नॉट एन एस कार्ड, है ना। इस केस में 52 माइनस 4 कर देंगे, दे आर 48। तो दोनों के आंसर हम लोग मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट में आंसर आएगा बेटा व्हाट 4/52, सेकंड में आंसर आएगा 48/52। चलो ये आपको कार्ड भी दे रखा है बेटा इस तरीके से समझने में, है ना। सो देयर आर 54 एसेस इन अ डेक बेटा। अब हमें चाहिए एस कार्ड, तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स होंगे 4, पॉसिबल आउटकम्स होंगे 52। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा एस कार्ड आने का दैट इज इक्वल टू 4/52, ये बन जाएगा बेटा 1/13, डन। 13 4 जा 52, क्लियर। चलो अब दूसरा प्रोबेबिलिटी बेटा, हमें एस कार्ड नहीं आने का चाहिए। सो इसमें नॉट एन एस कार्ड क्या क्या होंगे, 52 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 48। तो यहां लिख देते बेटा क्या आएगा 48/52, राइट। 12 4 जा होगा बेटा 48 एंड 13 4 जा होगा 52, सो दैट इज 12/13। हम लोग ये क्लियरली देख पाएंगे बेटा, ये दोनों जो इवेंट है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसलिए इनके सम बेटा 1 आंसर आएगा, दैट इज 1/13 प्लस 12/13 इज 1। इज इट क्लियर बच्चा? ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो एग्जाम्पल नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन अपने पास पूछा आता है अलग अलग। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, एक है बेटा 1 रुपी कॉइन, दूसरा है 2 रुपी कॉइन। हमें चाहिए एटलीस्ट 1 हेड आने का चाहिए। अब ये चीज आप सोच सकते हो, अभी तक हम लोगों ने एक ही कॉइन को टॉस किया, यहाँ 2 कॉइन है, तो आपको यहाँ आउटकम्स लिखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसे आप आउटकम लिखोगे? सो फर्स्ट केस में फर्स्ट कॉइन में हेड आ सकता है, सेकंड में हेड, फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, है ना। फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड एंड फर्स्ट में टेल एंड सेकंड में टेल। ऐसे टोटल 4 आउटकम्स होंगे। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक आना चाहिए। उसमें क्या क्या फेवर में आएंगे बेटा? एक तो आएगा ST, दूसरा आएगा TH एंड थर्ड होगा HS, है ना, कम से कम एक। तो ऐसे लिख देते हैं बेटा, H stands for what? It is head, T का मतलब बेटा टेल, ऑलराइट। चलो बेटा यहाँ अपने टोटल पॉसिबल आउटकम जो होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड बेटा, फर्स्ट में हेड, सेकंड टेल, फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड एंड टेल, ऑलराइट, विच आर ऑल इक्वली लाइकली, है ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या बन जाएंगे बेटा 4, कम से कम एक हेड आना, एटलीस्ट 1 हेड, तो उसके फेवर में आउटकम्स आएंगे HH, ST एंड TH, ऑलराइट। तो यहां अपने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3, so the required answer is beta 3/4. तो probability of getting at least 1 head is 3/4. This is most IMP question बेटा, याद रखना, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको नोट कर लेना। फाइन, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा।
ध्यान से पढ़ लो पहले, राइट। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। बेटा रेड आने का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो अपने पास रेड 3 है बेटा, देयर आर टोटल 5 सच balls, that is 3 plus 5, तो आंसर क्या आएगा 3/8। ये क्वेश्चन इजीली मेंटल कैलकुलेशन हो जाएगा। सेकेंड इज नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब क्या, रेड नहीं आने चाहिए बेटा, अपने पास रेड एंड ब्लैक है, तो अगर रेड नहीं आएगा तो क्या होगा, ब्लैक, दैट्स इट। चलो फर्स्ट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज व्हाट, 3 plus 5 दैट इज इक्वल टू 8। बेटा नॉट रेड आने के लिए हम लोगों ने इवेंट उसको B से डिनोट किया है एंड रेड आने के लिए बेटा 1 से डिनोट किया है। सो फर्स्ट में जो होगा इट इज 3/8 व्हिच इज प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। सेकंड केस में नॉन रेड के लिए बेटा इट इज 8 - 3 इज इक्वल टू 5। देन एंड A and B कौन से इवेंट होंगे यहाँ, यस दे आर कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। इज इट क्लियर, ये मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया आपको कंसेप्ट में, दे आर कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, तो इनका सम क्या आएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज इवेंट A हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है व्हिच इज इक्वल टू 3/8। आप यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी लिख सकते हो एंड इट इज इक्वल टू 3/8। नाउ टेक LCM, 8 - 3 इज 5/8। दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर, आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने इजीली समझ लिया, आपको डायग्राम भी दे रखा है ऐसे, है ना, डन। सो नेक्स्ट वन एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, सब लोग इसको IMP में मार्क करना बच्चा, अच्छा सवाल है ये। अब पिगी बैग कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, ध्यान रखना अपने पास 50 पैसे कॉइन्स हंड्रेड्स हैं। सेकंड में बेटा 51 रुपी कॉइन, 22 रुपी कॉइन्स एंड 10 5 रुपी कॉइन दे रखा है, तो इट इज 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 व्हेन यू ऐड इट इज 180। क्लियर, अब ऐसा लिखा है कि ये सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, तो हमें चाहिए इट विल बी, जो कॉइन आप निकालोगे बेटा वो क्या आना चाहिए, विल बी अ 50 पैसे कॉइन्स। तो हमें पता है कि 50 पैसे कॉइन्स कितने अपने पास, दे आर 100, दैट इज नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स, डन। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, इट इज इक्वल टू 180, तो आंसर आएगा 100/180। सेकेंड केस में विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन लिखा है, 5 रुपए कॉइन नहीं आना चाहिए बेटा, उसमें क्या क्या आ सकता है, इट मीन्स वो 50 पैसे कॉइन्स भी हो सकता है, 1 रुपी कॉइन भी हो सकता है बेटा, या 2 रुपी कॉइन भी हो सकता है। क्लियर, चलो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आएगा 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 180। ये आपके नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, डन। और A को हम लोग डिनोट कर रहे हैं बेटा 50 पैसे कॉइन आने का, B को डिनोट कर रहे हैं विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। चलो 50 पैसे कॉइन्स कितने बेटा, 100, सो द आंसर इज 100/180, यस और नो, 100/180। सो ये इजीली डिवाइड होगा बेटा, 100 डिवाइडेड बाई 20 इज व्हाट, 5, 100 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 20 इज 9, so that's at 5/9। सेकेंड में 5 रुपी कॉइन नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स उसमें क्या क्या हो सकता है बेटा, इट कुड बी 50 पैसे कॉइन्स, यस और नो, ये बेटा 1 रुपी कॉइन भी हो सकता है एंड दूसरा 20 रुपी कॉइन भी, देन यहां लिख देता हूं 50, दैट इज इक्वल टू 170, डन। सो प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन फॉलन आउट विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बी क्या होगा, 170 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 180, so the required answer is 17/18। clear all of you, yes बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते आगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है ना, ये भी अच्छा है, एक स्पिनिंग व्हील दे रखा है बेटा, आप ध्यान से देख सकते हो। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 8, ऐसे नंबर्स हैं। इट मीन्स ये क्वेश्चन से हमें आइडिया आ जाएगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 8 होगा, यस और नो। हमें ये सारे जितने भी आउटकम्स है बेटा दे आर इक्वली लाइकली, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8,
8 में पॉइंट करने का प्रोबेबिलिटी। एज वी कैन सी बेटा यहाँ एक ही 8 है, सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल क्या हो जाएगा बेटा 8 मतलब 1, total possible outcomes is what 8, so the answer becomes 1/8। सेकंड में a number greater than 2, 2 से ज्यादा नंबर क्या क्या होंगे बेटा, it is 3 4 5 6 7 8, they are 6/8। a number less than 9, ये सारे बेटा 9 से कम हैं, तो जितने भी फेवरेबल आउटकम्स होंगे they are 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ये लिखने लगते बेटा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे 8 ऐसे नंबर जो अपने पास, और ए को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, इट इज द इवेंट दैट गेटिंग ए 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगा, सो इस केस में हो जाएगा बेटा 1। So as we know, probability of getting 8 is what? Formula क्या था बेटा, number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes, है ना। So answer is 1/8। सेकेंड में चाहिए दैट इज अ नंबर ग्रेटर, ऑड नंबर के लिए चाहिए बेटा एन ऑड नंबर, ओके एन ऑड नंबर। चलो ऑड नंबर क्या क्या होंगे बेटा इसमें 1 3 5 7, चलो लिखने लगते हैं ऑड नंबर 1 3 5 7। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बेटा, दे आर 4, so probability हो जाएगा getting an odd number 4/8 when we solve for the it is 1/2। clear all of you? yes। चलो बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन, इसमें अभी थर्ड पार्ट है बेटा। थर्ड में हमें चाहिए अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से ज्यादा नंबर क्या क्या होंगे 3 4 5 6 7 8, तो वो लिखने लगते हैं। लेट्स सी विद द इवेंट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। ऑलराइट, तो इसमें क्या क्या होंगे बेटा, ग्रेटर देन 2 क्या क्या होंगे, दे आर 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे बेटा 6 एंड टोटल आउटकम्स होंगे 8, दैट इज 6/8 विच इज इक्वल टू 3/4। क्लियर। अब हमें लास्ट में चाहिए बेटा, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं इवेंट को, गेटिंग नंबर लेस देन 9। इस केस में अपने पास आउटकम जो होंगे दे आर 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइन। चलो अब बेटा आउटकम्स हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स इज 8, सो 8/8 इज 1। देन मतलब ये श्योर इवेंट है जो हम लोगों ने आगे कंसेप्ट में समझा था। क्लियर, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा एक्सरसाइज 14.1 का। यहां लिखा है यस, इसको भी आप आईएमपी में मार्क करना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग केस बना के अपने कीस्टोन क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बेटा क्यूबी में दे रखा है, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, हम लोगों ने समझा कि अगर आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो, सो देयर आर 6 सच आउटकम्स एसोसिएटेड विद दैट इवेंट, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। नाउ प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम क्या क्या आएंगे बेटा 2 3 5 एंड अपने 7 बन जाएगा, क्योंकि 7 तो है ही नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। ओके, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में क्या क्या होंगे 3 4 5, दैट्स इट। एंड ऑड नंबर के केस में क्या क्या आएंगे बेटा 1 3 5। ध्यान रखना यहाँ प्राइम नंबर के केस में फिर 7 लिख के मत आ जाना बेटा, है ना। आउटकम्स यहाँ रहेंगे 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। चलो व्हेन अ डाई इज थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या होंगे बेटा पॉसिबल आउटकम्स, दे आर 1 2 3 4 5 6। क्लियर, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6। अब हमें फर्स्ट केस में चाहिए बेटा प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। सो प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, दे आर 2 3 and 5। तो फेवरेबल आउटकम्स इज 3 and 3/6 is 1/2। Is it clear? दूसरा चाहिए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 and 6 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, उसमें आएगा बेटा 3 4 and 5। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 में फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे 3
and 3 divided by 6, that is total possible outcomes. When you solve, it is equal to 1/2. Done? चलो अब odd number, ऐसा हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया था, सेम एग्जाम्पल। ऑड नंबर में क्या कहेंगे बेटा? ऑड नंबर में आ जाएगा 1 3 5। डन? 1 3 5 ये अपने ऑड नंबर्स होंगे, तो ऑड फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 3 एंड द प्रोबेबिलिटी इज 3/6 which is 1/2. क्लियर? या डन? ये अपने थ्रोइंग अ डाइस रिलेटेड क्वेश्चन है। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, दैट इज यस, इसको सब लोग आईएमपी में मार्क कर सकते हैं बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों लोग मिस्टेक्स करते हैं, यहाँ कार्ड्स लिखा है तो बिना क्वेश्चन पढ़े आउटकम्स 52 ले लेते हैं, बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है देयर आर 5 कार्ड्स, जिसमें क्या क्या है बेटा? एक तो 10 है, दूसरा जैक है बेटा, एंड क्वीन है, किंग, एस कार्ड है, टोटल 5 कार्ड है। ध्यान से पढ़ लो, लिखा है कि बेटा फर्स्ट केस में 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? बेटा क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी, तो अपने पास टोटल 5 ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें से एक ही क्वीन है। इट मींस 1/5 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा दैट द कार्ड इज क्वीन। इज इट क्लियर? सेकंड में अभी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हम लोग जो नॉर्मल अभी तक प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं बेटा, उससे थोड़ा डिफरेंस है। अब आप पहली बार एक कार्ड निकाल रहे हो बेटा, एंड आपको पता चल गया कि द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन निकाल दिया और उसको आप अलग रख रहे हो, तो ध्यान दो बेटा, जो नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, पॉसिबल आउटकम्स, उसमें चेंज होगा, 5 में से 1 कम हो जाएगा अगर आप अलग रख रहे हो। फाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप एन एस कार्ड? बेटा एस तो कितना था? एक ही एस कार्ड है, और अब टोटल जो आउटकम्स होंगे दे आर नॉट 5, इट इज इक्वल टू 4। यस और नो? क्योंकि उसको हम लोगों ने अलग रख दिया क्वीन कार्ड को। अब दूसरे केस में चाहिए क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी। आपने पहले कार्ड को उठाया था बेटा, एंड आपको दिखा कि ये क्वीन है, फिर आपने उसको साइड रख दिया, इट मींस देयर इज नो क्वीन कार्ड, इट मींस 0/4 इज द आंसर। फाइन, चलो लिखने लगते। देखो यहाँ आपको डायग्राम में भी समझा रखा है बेटा, राइट, काफी अच्छे तरीके से। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा बेटा? 5। पहले केस में चाहिए कि बेटा नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ क्वीन, कितने क्वीन है बेटा? एक ही क्वीन है, सो द आंसर इज 1/5। क्लियर? चलो नेक्स्ट केस में, अभी आपने कार्ड को उठा, उसमें क्वीन है बेटा, तो अगर आप क्वीन को रखने के बाद देन द नंबर ऑफ कार्ड्स अवेलेबल इज व्हाट? 4, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे? 4। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा बेटा? एस कार्ड 4 में से 1, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। डन? अब सेकेंड केस में हम लोगों ने क्वीन को तो रख दिया था साइड में, तो उस केस में बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? क्वीन कार्ड 0 होगा, एंड द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 0/4 व्हिच इज 0, एंड इट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, जो हमने कंसेप्ट पार्ट में डिस्कस किया था। क्लियर ऑफ यू? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ऐसे क्वेश्चन भी आपके स्कूल के एग्जाम में पीटी यूटी में पूछा आता है, ध्यान रखना। अ लॉट ऑफ 20 बॉल्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। बेटा अपने पास टोटल 20 ऐसे बॉल्ब हैं, उसमें से 4 बॉल्ब बेटा वो बिगड़े हुए हैं। डन? तो कितने नॉन डिफेक्टिव होंगे? दैट इज 20 - 4 विच इज इक्वल टू 16। तो बेटा हम लोग एक बॉल निकाल रहे हैं। फर्स्ट केस में हमें चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव कितने थे बेटा? 4, सो इट इज इक्वल टू 4/20 विच इज 1/5। नाउ सेकेंड पार्ट में याद रखना, अब बेटा हमने बॉल को ड्रॉ किया, उसके बाद हमें पता चला कि ये नॉट डिफेक्टिव है, एंड फिर इसको हम लोगों ने रिप्लेस नहीं किया। ध्यान रखो बेटा, नॉट डिफेक्टिव कितने थे अपने पास? 16 में से तुमने एक निकाल दिया बेटा, वो आपको पता चल गया कि ये नॉट डिफेक्टिव है, फिर बाद में रिप्लेस किया ही नहीं। नाउ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज नॉट डिफेक्टिव? नॉट डिफेक्टिव आने का इनिशियल केस में देयर आर 16 सच नॉन डिफेक्टिव बॉल्स। अब बेटा उसमें से एक निकालेंगे तो क्या होगा? देयर आर 15 नॉन डिफेक्टिव बॉल्स लेफ्ट, फिर टोटल आउटकम्स क्या होंगे? कम हो जाएगा, ध्यान रखना, दैट इज 15/19। ओके, चलो इस तरीके से डायग्राम से काफी अच्छे से पीपीटी में समझा रखा है बेटा। देखो
टोटल 20 बॉल में से अपने पास इस तरीके से जो नॉन डिफेक्टिव बॉल्स दे रखा है एंड यहाँ डिफेक्टिव बॉल्स है, राइट। सो नंबर ऑफ बॉल्स इज व्हाट 20, डिफेक्टिव बॉल्स कितने बेटा 4, नॉन डिफेक्टिव इज व्हाट 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16। क्लियर, वो हमें दिख भी रहा है बेटा। चलो अब पहले केस में चाहिए ये जो बॉल में बेटा डिफेक्टिव होने का, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिफेक्टिव होने का क्या क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स they are what 4 and total possible outcomes is 20, so answer is 1/5। क्लियर। अब सेकेंड में मैंने जो एक्सप्लेन किया ध्यान रखना बेटा, अब हम लोग 20 वो जो लॉट में से एक बॉल को निकाल रहे हैं एंड आपको पता चल गया कि इट इज नॉट डिफेक्टिव एंड आप उसको साइड रख रहे हो, इट मींस उसकी वजह से बेटा अपने पास नंबर ऑफ बॉल्स विल बी कितने बाकी रह जाएंगे अभी, सपोज द बॉल इज बेटा अपने पास 19 ऐसे बॉल बाकी रह जाएंगे, है ना। सो नॉन डिफेक्टिव के लिए क्या आएगा, पहले अपने पास इनिशियल केस में 16 था, उसमें से आपने एक बॉल को निकाल के बेटा साइड रख दिया, सो 16 माइनस 1 इज व्हाट 15, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट डिफेक्टिव बॉल इज 15/19। दैट्स इट। ये सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कार्ड में भी देखा है, ठीक है। इसको लिख लो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन। I hope it is written. Okay, चलो, so let's move ahead. Next question, question number 18. इसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा आता है बेटा। यहाँ ध्यान रखना, इस केस में तो 1 to 90 डेस नंबर दे रखा है, बट कोई भी नंबर दे रखा हो उसको कैसे करते हैं वो ट्रिक भी समझना। इफ वन डिस्क हैज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बस, बेटा हमें चाहिए अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या क्या होंगे, a perfect square number and a number divisible by 5 चाहिए। अब ये ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि ट्रिक बेटा यहाँ 1 to 90 दे रखा है, तो इट मीन्स ऑलवेज अगर आपको टोटल आउटकम चाहिए इट इज फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 ऑलवेज, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 90, ध्यान रखना। ओके, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू व्हाट 90। डन। अब 2 डिजिट नंबर कैसे ढूंढोगे, जो मैंने कंसेप्ट बताया बेटा, आप हम लोग गिनने नहीं लगेंगे। ये क्या आप लोग ऐसा करते हो 10 11 12 ऐसा करते हो बेटा, नहीं, इसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा, दैट इज 90 माइनस 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट 81। ऐसे आपको करना है, ये ट्रिक है बेटा आपको नंबर ऑफ आउटकम्स ढूंढने के लिए, जो भी नंबर दे रखा हो मार्क करने वाले क्वेश्चन है उसमें। अब हमें 2 डिजिट नंबर क्या क्या होंगे बेटा, दे आर व्हाट, इसमें से हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, इन्होंने 90 माइनस व्हाट 9 जो हम लोगों ने सेम किया है दैट इज इक्वल टू 81। डन। तो अपने पास जो 2 डिजिट नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इट इज 81/90। सो 9 9s are 81 एंड 9 10s are 90। क्लियर। अब चलो परफेक्ट स्क्वायर के लिए, परफेक्ट स्क्वायर के क्या क्या होंगे बेटा 1 से 90 तक, पहला तो 1 का स्क्वायर होगा बेटा, दैट इज 1 4, फिर बाद में बेटा 3 का स्क्वायर 9 16 25 राइट 36, फिर क्या आ जाएगा, फिर बेटा 749 है ना 64, फिर बाद में 81, उसके बाद तो नहीं आएगा, राइट। दैट मीन्स ऑल टुगेदर अपने पास ऐसे 9 सच आउटकम्स होंगे जो अपने फेवर में होंगे। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/90। सो द आंसर इज 1/10। डन। अब नंबर डिविजिबल बाई 5 चाहिए, 5 की टेबल में आने वाले नंबर्स, तो कैसे लिखोगे बेटा, दे आर 5 है ना 10, फिर बाद में क्या आएगा बेटा 15 20 25 30 35 40 एंड फिर बाद में क्या आ जाएगा 45 50 एंड 65 70 75 80 एंड फाइनली 85 है ना। फिर बाद में हम लोग बेटा 90 भी डिविजिबल हो जाएगा, दैट्स इट। डन। ओके, सो ऐसे टोटल कितने नंबर आएंगे बेटा हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, या सिंपल जो कंसेप्ट लगाया बेटा इसमें 5 के डिफरेंस है, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो आंसर बेटा ऐसे नंबर जो होंगे दे आर 18। सो 18/90 जो होगा 1/5। क्लियर। ऐसे 18 सच नंबर्स दे आर डिविजिबल बाय 5।
इज इट ओके? यस, मेन यहाँ कंसेप्ट क्या था? नंबर ऑफ आउटकम्स ढूंढने के लिए कंसेप्ट था, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो ध्यान रखना। चलो बढ़ते बेटा आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां भी वो जो हम लोगों ने अभी डिफेक्टिव बॉल्स वाला क्वेश्चन देखा था, सेम टाइप के क्वेश्चन है। इसमें अ लॉट कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। बेटा 20 इसमें डिफेक्टिव हैं, तो कितने नॉन डिफेक्टिव होंगे? 124। द ऑथर्स आर गुड, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। अगर नूरी पेन को खरीदेगी बेटा जब वो गुड कंडीशन में होने चाहिए। सेकंड में, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव होंगे तो नहीं खरीदेगी, राइट? हमें चाहिए बेटा प्रोबेबिलिटी सी विल बाय इट, तो उसमें क्या आएगा? नॉन डिफेक्टिव कितने रहेंगे बेटा? दे आर 124 आउट ऑफ डिवाइडेड बाय 144, क्योंकि 144 तो अपने पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। सेकंड में सी विल नॉट बाय। चलो सबसे पहले नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते बेटा, दे आर 144 है ना। डिफेक्टिव कितने बेटा? 20। सो नॉन डिफेक्टिव इज 20, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दे आर 124। अब फर्स्ट केस में लिखा है कि नूरी बॉल पेन तब खरीदेगी जब अब वो नॉन डिफेक्टिव हो। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे बेटा? 124। सो इट इज 124 डिवाइडेड बाय 144। चलो इसको 4 से डिवाइड करो, काफी आसान तरीके से बेटा। 4 3 जा 12, 4 1 जा 31। सिमिलरली 144 को डिवाइड करने लगो बेटा, राइट? फिर ये बन जाएगा 4 3 जा 12 है ना, फिर 28 एंड बन जाएगा फिर राइट 31 बाई 36, ठीक है? 31 बाई 36। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट बी बी द इवेंट दैट नूरी विल नॉट बाय द बॉल पेन, है ना? तो बेटा नूरी बॉल पेन नहीं खरीदने का प्रोबेबिलिटी चाहिए। बेटा किस टाइम पे नहीं खरीदेगी बेटा? जब वो डिफेक्टिव हो। तो डिफेक्टिव पेन्स कितने अपने पास? देयर आर 20 सच पेन्स, तो ये बन जाएगा क्या? 20 बाय 144 नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। चलो 4 से डिवाइड करते बेटा, 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा? 5। डन। फिर सिमिलरली 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 6 4 जा 24। डन। दैट्स योर आंसर, 5 बाई 36 एंड 31 बाई 36। ओके, चलो ध्यान रखना, आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है? डिफेक्टिव टाइप वाला जो हम लोगों ने किया था सेम क्वेश्चन है। चलो सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, देखो अब यहां इसमें आउटकम्स बनाने के लिए ध्यान रखना। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपये कॉइन को बेटा आप 3 बार थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो, ठीक है ना? एंड नोटिंग इट आउटकम ईच टाइम हनी विंस if all the tosses give the same result, that means अगर 3 हेड और 3 टेल आ रहा है तो हनीफ जीतेंगे बेटा। सेकंड में and C loses, otherwise calculate the probability that Hanif will lose the game। उसके लिए probability चाहिए। देखो कैसे करेंगे? 3 कॉइन है बेटा, सबसे पहले आउटकम्स लिखने का कंसेप्ट सीखो। पहले बेटा हम लोग 4 बार हेड लिखेंगे, ध्यान रखना, फिर 4 बार टेल। ओके, बच्चे लोगों को काफी दिक्कत होता है इस तरीके से आउटकम लिखने के लिए। फिर हम लोग 2 बार हेड लिखेंगे बेटा एंड 2 बार टेल, लाइक दिस। डन। एंड फिर हेड टेल एंड हेड टेल लिखेंगे। फाइन, इस तरीके से आउटकम लिखा जाता है बेटा जब आप 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो या 3 कॉइन को साथ में थ्रो कर रहे हो। डन। तो टोटल आउटकम्स देयर आर 8 सच आउटकम्स। अब इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि हनीफ बेटा गेम को जीतेगी जब उसके पास सेम रिजल्ट आए। तो उस केस में 3 एच आ सकते हैं बेटा, 3 टेल आ सकते हैं। बाकी केस में क्या हो जाएंगे? देयर आर सच 6 सच आउटकम जिस केस में हनीफ इस गेम को लूज करेगी। डन। चलो अब हम लोग बढ़ते बेटा सेम चीज में। ओके, अब इसको आउटकम्स हम लोगों ने जो यहां लिखा है ये आउटकम्स लिख देते हैं। पॉसिबल आउटकम्स दे आर एच एच एच। डन। सेकेंड आउटकम क्या आएगा बेटा? हेड हेड टेल। थर्ड आउटकम इज हेड टेल हेड। फोर्थ इज हेड टेल टेल एंड टेल हेड हेड। दूसरा टेल
इसमें हेड टेल है ना, 2 बार आ गया बेटा, 2 बार ST लिखेंगे है ना, लाइक दैट, ठीक है। मैंने 3 बार होगा HS ST डन, यहाँ टेल आएगा, राइट, टेल हेड टेल एंड नेक्स्ट इज व्हाट, टेल टेल हेड एंड फाइनली क्या आएगा, टेल 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 आएगा। क्लियर? ऐसे 8 ऐसे आउटकम्स होंगे अपने। सो पॉसिबल आउटकम्स इज 8। बेटा हनीप गेम को विन करने के लिए तीनों सेम रिजल्ट आने चाहिए। इट मींस हेड 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 एंड टेल टेल हो तो ही वो गेम को जीतेंगे बेटा। डन। अब लूज करने के लिए हमें जो आउटकम्स होंगे इसके अलावा आउटकम्स होंगे। इट मींस हेड 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 एंड टेल 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 के अलावा देर आर 6 सच आउटकम्स। तो अपने जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 6/8, सो विच इज 3/4। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर एक ही कॉइन को 3 बार थ्रो करना हो या 3 कॉइन साथ में थ्रो करना हो, उसके सेम आउटकम्स किस तरीके से बनाते हैं याद रखना। पहली बार 4 बार हेड लिखेंगे, देन 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, लाइक दैट, एंड फाइनली हेड टेल हेड टेल हेड टेल आएगा, है ना। ओके, सो एक ट्रिक ये भी याद रखना, नंबर ऑफ कॉइन को टॉस करने के लिए बेटा इतने आउटकम्स एसोसिएट होते हैं, 2n पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ध्यान रखना। क्लियर सब लोग? यस, अगर आप 4 बार किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो, सो देयर आर 2/4 सच आउटकम्स व्हिच इज इक्वल टू 16। डन। चलो, सो नेक्स्ट वन, चलो देखो बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहले केस में अभी तक एक ही डाई को थ्रो किया है बेटा, सो देयर आर 6 आउटकम्स। बट अगर आप 2 डाई को थ्रो करोगे एक साथ तो उसमें कितने आउटकम्स होंगे, दे आर 6 × 6, एक ग्रिड बनेगा 6/6 का, है ना। ये आप समझ सकते हो, पहले डाई में 1, सेकेंड डाई में 1, है ना, ऐसे 1 2 1 3 इस तरीके से आउटकम्स आएंगे। सो देयर आर 36 सच आउटकम्स, है ना। नेक्स्ट में 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए बेटा, कोई भी टाइम 5 नहीं आना चाहिए। सेकंड में लिखा है 5 विल कम ऑफ एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार 5 तो आना ही चाहिए। चलो बेटा अपने पास सबसे पहले आउटकम्स इस तरीके से लिख देंगे, 1 1 1 2 1 6, ऐसे अपने पास टोटल 36 ऐसे आउटकम्स होंगे, राइट। यहां मैंने लिखा है बेटा। अब हमें चाहिए कि 5 नहीं आने के, ठीक है। तो कितने केस होंगे इसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा बेटा 25, राइट। ऐसे 25 सच आउटकम्स होंगे, आप काउंट भी कर सकते हो। सो दे आर 25/36। नेक्स्ट केस में चाहिए बेटा, अब ये जो इवेंट होंगे बेटा, बी इज द कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ व्हाट, ए, क्योंकि एक बार हम लोग 5 आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं एटलीस्ट 1, सेकेंड में 5 विल कम वंस टाइम, है ना। तो दीज 2 आर कंप्लीमेंट्री इवेंट। तो इसका b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इवेंट ऑफ b। सो b क्या हो जाएगा बेटा, अपना दे रखा है 11, है ना। सो वी नो दैट इज इक्वल टू 1। सो अगर a कंप्लीमेंट चाहिए तो ये बन जाएगा p ऑफ a बार इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ a। सो p ऑफ a इज व्हाट, 25/36। जब हम LCM ले लेंगे बेटा, 36 माइनस 11, 25 इज 11, 11/36, दैट्स योर आंसर, 11/36। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, इस तरीके से ग्रिड फॉर्म होगा एंड उस तरीके से जो भी टाइप के क्वेश्चन है बेटा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेम सिमिलर क्वेश्चन अपने QB में आप लोगों को सेशन वाइज डिवाइड करके दे रखा है। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। अगर क्विक जैसे हम लोगों ने पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसको अगर आप एक ही शॉट में याद रखना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी ये है, इट इज द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर, राइट। इसके 2 प्रोबेबिलिटी है सर, दे आर एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल, दूसरा थियोरेटिकल। हमें थियोरेटिकल या क्लासिकल काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स ही देखते हैं। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करिएगा। हम लोगों ने कार्ड वाले क्वेश्चन देखा बेटा, डाई वाले क्वेश्चन, कॉइन वाले क्वेश्चन एंड डिफेक्टिव वाले, ये सारे क्वेश्चन देख लिया है। जो भी क्वेश्चन को मैंने आपको बोला है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस चीज को आप ध्यान रखना। एंड अपने आप बेटा नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।